रेलवे एनटीपीसी स्टेज 1 का एग्जाम जो कि 28/12/2020 को शिफ्ट 2 का क्वेश्चन जितने पूछा गया था। तो आइए एक एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है cos 2 थीटा sin थीटा बराबर है, तो थीटा का मान 0 और 90 डिग्री के बीच में है, तो थीटा का मान क्या होगा। तो दोस्तों cos 2 थीटा इक्वल टू साइन थीटा है और थीटा का मान बोल दिया है कि 0 और 90 डिग्री के बीच में है। तो ये दोस्तों 0 और 90 डिग्री के बीच में कितना होगा। तो ये फॉर्मूला होता है, cos थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो अगर फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे हम लोग तो इसको इस तरफ ला देते हैं, तो इसको हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो प्लस साइन थीटा, और ये दोस्तों प्लस में है तो -1 इक्वल टू 0। ये माइनस प्लस कर दिए हैं क्योंकि इधर का सारा चीज़ उधर लेके चले गए, इधर का उधर लेके चले गए हैं। तो अब देख लीजिए, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये 2x² प्लस x माइनस 1 का ये द्विघात समीकरण बन गया है दोस्तों। ध्यान से देखिए, द्विघात समीकरण बन गया है। तो इसको द्विघात समीकरण के रूप में तोड़ेंगे जब तो ये आ जाएगा हम लोगों का कितना, 2 साइन थीटा माइनस 1, 2 साइन थीटा माइनस 1 इज टू साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। आप इसको सॉल्व कीजिएगा द्विघात समीकरण के रूप में तो ये इतना आएगा। तो आप देख लीजिए, ये तो माइनस में चला गया तो ये वैल्यू होगा नहीं, तो साइन थीटा इक्वल टू 1/2 और ये वैल्यू होता है साइन 30 डिग्री का। अगर आपको याद हो तो मालूम ही होगा। तो ऑप्शन पहला नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि पहली 8 भाज्य प्रकृत संख्याओं के माध्य और उसकी पहली 8 अभाज्य संख्याओं के माध्य का अंतर ज्ञात कीजिए। तो पहली 8 भाज्य संख्या कौन सी है। तो पहली 8 भाज्य संख्या 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 है। तो ये पहली भाज्य संख्या है और क्या बोला है कि इसका माध्य ज्ञात कर। पहली 8 भाज्य संख्याओं का माध्य तो कितना है, 8 संख्या ना, तो इसको 8 कर देंगे तो जो टोटल करेंगे 15, 29, 29, 29, 10, 39, 39, 39, 9, 40, 39, 49, 49, 12 और इतना 70, 4 अगर 8, 78, तो ये 78 बटा में 8 आ जाएगा। और अब क्या बोल रहा है कि पहली 8 अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या का माध्य निकाल लेंगे पहली, तो 2, 3, 5, 7 प्लस 11 प्लस 13 प्लस के 17 प्लस के 19 और बटा में 8। ये दोस्तों अभाज्य संख्या है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। तो इसका सम करेंगे तो 19 और सम करेंगे 5, 5, 10, 10, 10, 21, 21, 21, 21, 7 ये 20 हो गया, 21, 20, 41, 41 और 41, 20, 41, 20 का 61, 61 और 17, 77, 77 बटा में 8। अब ये क्या पूछ रहे हैं कि दो संख्याओं के माध्य का अंतर। तो पहला माध्य निकल गया, दोनों दूसरा माध्य निकल गया, तो दोनों का अंतर कितना है, तो बटा में 8 है। तो आप देख लो दोस्तों, 78 में 77 गया तो 1, तो 1 बटा में 8। देखो ऐसे दोनों के माध्य के बीच का अंतर कैसे, तो 78/8 माइनस 77 बटा में 8 इक्वल टू 1/8। तो इसका आंसर कौन सा है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम तीन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है दोस्तों, ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए की तुलना में 20% कम कार्य कुशल करता है और बी को कार्य पूरा करने में कितने समय लगेगा। तो 3 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा था, ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, तो बी की तुलना में वो 20% कम काम करता है। तो दोस्तों इसमें देखो बोल रहा है कि 20% कम काम करता है, तो 20% का वैल्यू कितना होता है, 1/5। तो
20% कम काम करता है, यानी अगर ए बी जो है ए की तुलना में, बी जो है ए की तुलना में, तो ए अगर 5 काम करता है तो बी कितना काम करेगा? 4 काम करेगा। बी कितना काम करेगा? 4 काम करेगा। तो ए किसी काम को 12 दिन में करता है, तो ए का काम कितना है? 5। तो कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। तो 12 5 60, टोटल 60 काम हो गया। ये दोस्तों मालूम हो गया ना कैसे ए का काम 5 है, बी का काम 4 है, क्योंकि 20% बोल रहा है कम। तो अगर ए 5 काम कर रहा है तो बी ए से कम कितना? 20%। तो एक कम करेगा तो 4 करेगा काम। तो अब देखिए क्वेश्चन में देखिए, कुल कार्य ए और बी दोनों, ए कितना काम करता है? 5, बी कितना काम करता है? 4। ये कार्य है, कार्य करने की, और कुल कार्य कितना है? तो कुल कार्य है 60। कुल कार्य जो है 60 इकाई है। तो क्या पूछ रहा है ये कि आपको, तो बी कार्य को पूरा करने में कितना दिन समय लगेगा? तो बी कार्य को पूरा करने, तो बी का काम कितना है? 4। तो 4 से भाग देंगे, 15 चौका 60, 60 दिन लगेगा। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि रुकिए, हाँ, 4 नंबर क्वेश्चन है कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। पी क्यू आर क्रमशः ए बी बी सी ए सी के भुजाओं के मध्य बिंदु पर त्रिभुज स्थित है। देखो ये एक त्रिभुज बना लेते हैं हमने के, ए बी सी, ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है और जिसमें पी क्यू आर, तो पी क्यू आर ये मध्य के त्रिभुज है। पी क्यू आर ए बी बी सी क्रमशः भुजाओं पर मध्य बिंदु है। तो क्या बोला? त्रिभुज की भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। अब दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात है कि त्रिभुज की भुजा दे दिया है 4 सेंटीमीटर, अब बोल दिया है समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज यानी ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए सी, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर दिया है। अब क्या बोल रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? √3/4 इंटू 4 तो कट जाएगा, तो √3 हो जाएगा। ये टोटल त्रिभुज का ए बी सी डी का टोटल त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? √4/3 हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं कि पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना होगा। तो दोस्तों पी क्यू आर, तो पी क्यू आर का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो ये देखो, अब यहाँ पे समझने वाली बात है। ये दोस्तों देखो, इसमें कितना त्रिभुज है? ए बी सी में कितना त्रिभुज है? तो ये टोटल बड़ा वाला त्रिभुज है और इसका कितना भाग है? 1 2 3 4, 4 त्रिभुज है ना टोटल। तो दोस्तों 4 त्रिभुज में पी क्यू आर एक हिस्सा है। ये टोटल 4 त्रिभुज है। 4 त्रिभुज कैसे? पी क्यू बी, और एक देखो ये क्यू आर सी, और एक ए पी आर, और एक जिसका निकालना है पी क्यू आर। तो हमको पी क्यू आर निकालना है, तो कितने भागों में निकालना है? तो 4 भागों में हमको एक भाग निकालना है। तो आप यहाँ पे समझो, टोटल भाग का क्षेत्रफल कितना है? 4√3। टोटल भाग का क्षेत्रफल 4√3, निकालना कितना है? एक भाग का क्षेत्रफल। तो 1/4, 4 भाग में से एक भाग निकालना है, और टोटल भाग कितना है? 4√3। तो 4 4 कट जाएगा, √3 आंसर। मतलब समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ए बी किसी कार्य की क्षमता का अनुपात 3 मतलब कि ए बी के किसी कार्य के क्षमता का अनुपात कितना है? 3:5 है। 3:5 है, तो कितना हो जाएगा? रुक जाइए, क्वेश्चन पहले पढ़िए बढ़िया से। ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा? तो हाँ, तो दोनों की क्षमता दिए दिया है। देखिए ए और बी की क्षमता कितना दिया है?
3 और 4, ए बी की क्षमता 3 और 4 है, तो कुल कार्य कितना, ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, तो ए का कार्य कितना है 3, 12 दिन में किस कार्य को करता है, तो बढ़ती है 36, यानी कुल कार्य कितना है, कुल कार्य 36 है, कुल कार्य 36 है, क्योंकि ये जो है क्या कर रहा है, किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, यानी बढ़ती है 36 कार्य टोटल है, तो भी उसी कार्य को कितना करेगा, 36 में 4 से भाग दे दीजिए, तो 9 दिन में करेगा, 9 दिन में करेगा, तो ऑप्शन इसका 9 बी आंसर। जो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 है कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n और 5n के परिणाम का अंतिम अंश हमेशा कैसा रहेगा, मतलब इकाई अंक हमेशा क्या रहेगा। तो आपको एक बात बता दूं, 6 के पावर कितना भी हो, 6 के पावर कितना भी हो तो उसका इकाई अंक हमेशा 6 ही रहता है, और 5 के पावर कितना भी हो यहाँ पे तो इसका इकाई अंक हमेशा 5 ही रहता है। आप दोस्तों रख के देख लीजिए, जैसे 6 के पावर 1, 6 के पावर 2, 6 के पावर 3, ऐसे रख के दीजिए, ये 6 36, 6 के क्यों 216, 5 के कितना भी बढ़ाते चलिए लास्ट में ऐसा 5 ही आएगा। दोस्तों 6 के पावर n, 6 के पावर हतना, तो इस लास्ट में 6 माइनस 5 इक्वल टू 1 ही आएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा, तो ये हमेशा 1 ही आएगा, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि यदि इतना और इतना, पी का मान इतना और क्यू का मान इतना है, तो पी बाई क्यू का मान क्या होगा, तो पी बाई क्यू का मान क्या होगा, तो इसको दोस्तों हल करना पड़ेगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए पी का मान पहले कितना दिया है, 2 प्लस 0.2 भागे 0.2 गुने 2 माइनस 1 गुने 2, तो पहले इसमें का हल होगा, तो 1 बटा में 2 दूनी 4, देखिए 2 प्लस ये हो जाएगा 1/2, और ये कितना हो जाएगा, 2 कट जाएगा, नहीं 5, 2/5, तो ये 2/5 हो जाएगा, हाँ ये 2/10 इक्वल टू 5/2, तो 2 कट जाएगा 2 माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा, हाँ 2 प्लस 1/2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 प्लस 1/2, पी का मान 1/2। अब दोस्तों क्यू का मान ज्ञात कर लेते हैं, तो क्यू का मान कितना दिया है, इतना, तो क्यू में क्या दिया है, ये 2 माइनस 0.2, 0.2 कटेगा, तो ये 2 बटा में 5 बचेगा, ये 2 बटा में 10, तो ये पलट जाएगा, तो ये कट जाएगा, ये दोस्तों रुकिए यहीं पे बना देते हैं हम। ये देखो यहाँ पे ये 2/5 ये ऊपर जाके कट जाएगा, तो इसका मान दोस्तों, इसका भी मान 1/2 ही आएगा, क्योंकि ये वो ये बटा में ये कट के 1 हो जाएगा। तो आप देखो, तो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पी और क्यू का मान पूछा है, तो 1/2 और इक्वल टू 1/2 है, तो इसको गुना में कर देंगे, तो 2 कट गया 1, तो इसका आंसर ऑप्शन बी ऐसा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी 7 का सही हो जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, दोस्तों ध्यान से पढ़ लीजिए कि निम्न तालिका फरवरी 2018 के 4 सप्ताह के लिए वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI PM 2.5 दर्शाती है। फरवरी के महीने में कोलकाता और दिल्ली में AQI के औसत में कितना अंतर है, AQI के औसत में कितना अंतर है फरवरी के महीने में कोलकाता और दिल्ली के, फरवरी के महीने में क्या बोला, 4 सप्ताह का वायु गुणवत्ता इतना दर्शाती है, तो फरवरी के महीने में कोलकाता और दिल्ली का औसत ज्ञात करना है, यानी पहले कोलकाता बाई दिल्ली, कोलकाता बाई दिल्ली। तो पहले कोलकाता का जोड़ लेते हैं 4 का, 306, 200, 500, 5, 6, 7, 1, 800, 800, 8 और 800, 9, 10, 10, 30, 40, तो ये हो जाएगा कोलकाता का। पहले कोलकाता का देखते हैं, तो 10, 40 जोड़ के टोटल बटा में कितना साल गया, कितना 1, 2, 3, 4, 5, नहीं 1, 2, 3, 4, तो ये कोलकाता का, और फिर क्या पूछा है दिल्ली का, तो बटा में दिल्ली का कर देते हैं,
क्योंकि दोनों का औसत पूछा है, औसत में अंतर पूछा है, अंतर बटा में नहीं होगा, अंतर में। तो ये 2 2 4 2 6 2 8, 800, 800, और फिर क्या होगा, 4 4 3 12, 12, 900, 920, 976, 976/4। तो 1040 में से 976 घटा लीजिए, तो 1040 में से 976, तो इसका अभिष्ट, रुक जाइए, इसको पहले कटा ही लेते हैं। तो ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, 6 जीरो, और ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, 6 चौक 16, 4, हाँ। तो कितना, तो इसका आंसर दोस्तों 260 माइनस 244 कीजिएगा तो 16 आंसर इसका आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अब दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। सॉरी, कैमरा हिल गया था। तो क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। रुकिए, हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है कि √19 माइनस x√12/1 इक्वल टू रूट में 4 √3, कितने एक्स का वैल्यू ज्ञात करना है। तो ये तो नीचे वाला वैल्यू का कोई मतलब ही नहीं है, ये डायरेक्ट ऐसे करते हैं, √19 माइनस x√12, इसका दोस्तों इक्वल टू में दिया है √4 माइनस √3। तो देखो कैसे बन, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो 19 माइनस x√12 इक्वल टू, ये इसका भी होल स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab। तो 2 4 3 12, 2√12 हो जाएगा। तो अब इसको हल कर दो, 4 3 7, 19, 7 में से 19 गया, कितना हो गया, 7 में से 19 अगर घटेगा, 7 19, तो 12 बचेगा, हाँ 12, 12 7, नहीं 7 8 9, हाँ 12, 12, और इधर ये x√12 माइनस 2√12, x√12 माइनस 2√12, तो इनमें से x माइनस 2√12 कॉमन, तो 12/√12, 12 कट गया, √12 ऊपर बचेगा √12, तो हो जाएगा ये कितना, √12 इक्वल टू x माइनस 2, तो x इक्वल टू 2 प्लस √12, 2 प्लस √12, 2 प्लस √12, नहीं दे रहा है 2 प्लस √12, हाँ ये आ जाएगा 2 प्लस √12, 4 3 12 होगा, तो 2 प्लस 4 का 2 बाहर निकल जाएगा, 2√3 दे रहा है। हाँ, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा गया तो इसे 33 रुपये अधिक में बेचा जाए तो इसे प्राप्त लाभ 14% होगा। तो क्रयमूल्य ज्ञात करें। देखो मान लो कि कोई वस्तु है, रुक जाओ, मान लो कोई वस्तु है 100 रुपये की, 100 रुपये, मान लो 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदा गया, क्रयमूल्य 100 रुपया है। तो पहले क्या बोल रहा है, 12% लाभ, तो 112 रुपया बेचा गया, विक्रय मूल्य 112 रुपये में फिर बेचा गया। और फिर क्या बोल रहा है कि 12 रुपये में लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 33 रुपये अधिक में बेचा जाता तो लाभ 14% होता। तो 12% पे बेचा गया तो 112 रुपया, अगर ये बोल रहा है 14% पे बेचा जाता, तो 14% पे बेचा जाता, तो 12 और 14 का अंतर कितना है, तो 12 और 14 का अंतर 2 अंतर है। तो बोल रहा है कि 2% में 33 रुपया अधिक मिलता है, या 33 रुपया अधिक मिलता है, 2% 33 रुपया अधिक, अंतर 2 रुपया है। तो इसका दोस्तों 1% इक्वल टू 33/2, 100% इक्वल टू 50, 15 के 5, 15 के 5, हाथ में लगे 15 15, 16, 1650 रुपया, 1650, ऑप्शन सी सही।
हो सकता है आपको समझ में आए। तो 10 तक क्वेश्चन बनाए हैं, तो देख लीजिए दोस्तों।